अस्सलाम वालेकुम मैम। डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज। जी हाँ, अब इस वक्त 2020 का सूरज गुरूब होने को है और ये साल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो आपके आने वाले साल के लिए इंतहाई बेनिफिशियल और इंतहाई फ़ायदेमंद होंगी। मैं जो ट्रिक्स अपने इस चैनल के तवज्जो से, इस वीडियो के तवज्जो से आपसे शेयर करूंगा वो तमाम शोबाजात ज़िंदगी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होंगी। चाहे उनका ताल्लुक स्टूडेंट्स के साथ है, चाहे उस शोबे का ताल्लुक जॉब होल्डर लोगों के साथ है, चाहे बिजनेस मैन अफराद हैं जो कि बिजनेस से वाबस्ता हैं, या शोबाजात ज़िंदगी के तमाम तर अफराद जो अपने आप को, अपने 2021 की प्लानिंग को बेहतर करना चाहते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा और बर वक्त मिलती रहे। अब मैं अपने इसी मौजू की तरफ आता हूँ आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। आपको मालूम है कि साल नौ के आगाज़ पर दुनिया भर में लोग जश्न मनाते हैं और इसी तरह से ये भी है कि हैप्पी न्यू ईयर का जो कंसेप्ट है ये दुनिया के मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो मशरकी ममालिक हैं इनके अंदर भी हैप्पी न्यू ईयर मनाई जाती है, लेकिन उस स्पिरिट और जज्बे के साथ नहीं होती जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में की जाती है। बात यह है कि जब आप किसी भी जगह के ऊपर कोई काम करते हैं तो पहले आपने उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है कि आपका ये साल कैसा गुजरा। पहले मैं अपने इस पोर्शन के अंदर स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस वक्त तालिब इल्म हैं, आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर है, इंटर है, बैचलर है, डिप्लोमाज हैं, इंजीनियरिंग है, प्रोफेशनल फील्ड है, आपने पहले साल की जिन जिन कोताहियों को आपने फेस किया है उनको राइट डाउन कर लें, उनको लिख लें अपने पास। यानी अगर आपका जो सेमेस्टर है जो कमज़ोर गुजरा है उसको आप लिख लें, आपके जिस सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है उसको आप राइट डाउन कर लें, और इसी तरह से आपने तालीम के अंदर जिस शोबे के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर जो रुकावट फेस की है उसको आप अपने पास लिख लें। जब आपने ये चीज़ें अपने पास मुकम्मल तौर से राइट डाउन कर लेनी है तो फिर अपने जहन के मुताबिक उनका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दें कि भाई 2020 में मुझे ये मसाइल आए और 2021 में मैं इनको इस तरह से फेस करूंगा। याद रहे कि जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं, एक तो लिखी हुई बात आपको अजबर याद रहती है, दूसरी यह है कि लिख लेने के बाद आप उसका पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई स्टोरी इस तरह की जो हमारे जहन से गुजरती है, हमारी लाइफ इवेंट से गुजरती है, लेकिन जब तक उसके मुकम्मल खत-ओ-खाल हमारे सामने नहीं होते तो हम उसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए आपने देखा होगा, आप दुनिया भर के जितने साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या दूसरे जो आपकी नफ्सियात को डील करने वाले अफराद हैं, उन लोगों के पास जब जाते हैं तो वो आपसे मुकम्मल स्टोरी राइट करने का कहते हैं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या आपके जहन के अंदर, माइंड सेट के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बाद फिर वो आगे डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, तशखीस की तरफ, कि अब आपके लिए ये स्टेप्स होंगे, आपने इनको करना होगा, तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। मैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तलबा कह रहा हूँ कि भी आपको नफ्सियाती इलाज करवाना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो डिफिकल्टीज फेस की हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, आपने उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। याद रखें, जब आप किसी गलती को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, जब आप अपनी किसी गलती को समझ ही नहीं पाते कि वो गलती थी क्या, तो फिर आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप अभी रिसेंटली अगर आपने जॉब अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और आप जॉब के हुसूल के लिए इस वक्त सरगर्दा हैं, तो यकीनन ये वीडियो फिर आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। याद रखें, आप पहले अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को देख लें कि आपके पास जो डिग्री है वो किस सब्जेक्ट की है। लेट सपोज मैं बात करता हूँ मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आप
बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, आप उस डिग्री को सामने रखते हुए उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेटा आपके पास होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स किन किन जॉब ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे प्राइवेट की है। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनकी पहचान कर लेंगे, तो फिर आपने उनसे रिलेटेड जितने भी मटेरियल है, मिसाल के तौर पे आपका लेट सपोज आप सीपैक के किसी प्रोजेक्ट में आपका चांस हो सकता है जॉब का कि आपको जॉब मिल सकती है, तो फिर आप उनके जो पॉसिबल लिंक्स हैं, वेबसाइट के हैं, आपके पास टेलीफोनिक लिंक्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आपके पास उनके फेसबुक पेजेस हैं, आपके पास यूट्यूब के उनके ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनसे अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना शुरू कर दें अभी से। जब आपके पास वो नॉलेज आना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली जब आप टेस्ट के अंदर जाएंगे, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, तो आप बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ज्यादा सुपीरियर होंगे, क्योंकि एक तो आपके पास डिग्री आ गई, प्लस उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं आपके पास अपनी जॉब से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, तो आप बाकी लोगों से जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे आप सुपीरियर होंगे। अब उसके बाद मैं आता हूं उन लोगों की तरफ जिनका ताल्लुक किसी न किसी जॉब के साथ है, चाहे आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप एजुकेटर्स हैं, कम्युनिटी से ताल्लुक है आपका, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, आप किसी भी महकमे में काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का है, सेमी गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, अपना इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने अपने भी सिमिलर वही कहानी दोहरानी है कि आपने अपनी जो डिफिकल्टीज है, जो परेशानी है, उनको अपने जहन में हाईलाइट करना, हाईलाइट जहन में नहीं बल्कि लिख कर हाईलाइट करना है। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मसाइल थे जो मैंने 2020 में फेस किए, और फिर अपने उस टेन्योर के मुताबिक आपने उनको हल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए, क्या उन इकदाम से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर इसके पॉसिबल सोल्यूशन आपके जहन में क्या आ सकता है। नंबर 1, क्योंकि इंसान का अपना दिमाग ये सबसे बड़ा जज होता है, मैं कहता हूं यूर माइंड इज बेस्ट जज, आपका दिमाग सबसे बड़ा जज होता है, लेकिन इस जज से गलत फैसला भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब आपने गलत फैसला कर लिया या सही फैसला कर लिया, इसके लिए आपको अपने उस शोबाजात जिंदगी से जो मुताल्लिका सक्सेसफुल इंसान है, जो कामयाब इंसान है, आपने उनकी स्टोरी से अपने आप को डायरेक्शन देनी है कि मैंने किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना है। जब आप उनकी डायरेक्शंस को सामने रखेंगे तो यकीनन आपसे गलत फैसले नहीं होंगे, आपसे सही फैसले होंगे। गलत फैसले हो भी सकते हैं, मगर उससे पछताने से बेहतर है कि आप क्विकली उसको रिवाइंड करके दोबारा सही डायरेक्शन पे चले जाएं। दुनिया जब इंसान खता का पुतला करार दिया गया है तो इंसान गलती करेगा, मगर बेस्ट इंसान वो है जो गलती से सीखेगा। अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे तो यकीनन आप बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी गलती पे अड़े रहेंगे और फिर उसी को अपनी ईगोसेंट्रिज्म, अपनी अना का मसला बना लेंगे, ईगो का मसला बना लेंगे, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, आप उसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अब मैं आता हूं बिजनेस के शोबाजात से वाबस्ता अफराद की तरफ, यानी वो अफराद जिनका ताल्लुक किसी न किसी बिजनेस के साथ है, चाहे लोअर लेवल का बिजनेस है, हायर लेवल का बिजनेस है, मिडिल लेवल का बिजनेस है। अगर आपके पास कोई ना कोई बिजनेस है, आपने ये देखा होगा कि आपका ये बिजनेस पिछले साल किस वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार रहा। ऑब्वियसली एक तो है जो पैंडेमिक है, उसमें आपका कोई किरदार नहीं है, ये एक कुदरत की तरफ से एक आफत है, आप उसको ना तो खत्म कर सकते हैं, ना ही आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप उसको रोक सकते हैं। ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हवाले से अपनी रिसर्च कर रही हैं, और बाकी जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो जिस वक्त जैसे चाहेगी वो कर लेगी। बहैसियत मुसलमान हमारा एक अकीदा भी है इस हवाले से। अब हम आते हैं, आपने उन मुश्किलात को जब फेस कर लिया है, आपने फिर उनका सोल्यूशन भी ढूंढा होगा अपने जहन के मुताबिक। आपने उनका क्या सोल्यूशन ढूंढा है? हो सकता है सोल्यूशन ढूंढने में आपका ज्यादा सरमाया सर्फ हुआ, हो सकता है सोल्यूशन के अंदर आपको नुकसान हुआ, हो सकता है सोल्यूशंस को जब आपने अडॉप्ट किया तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ हो। तो आप पहले उनको 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। अगर आपको उनसे नुकसान हुआ है तो डेफिनेटली उनको तर्क कर देना बेहतर है, खत्म कर दें। और अगर आपको उन सोल्यूशन से फायदा हुआ है तो आप उसको मजीद प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं। क्या आपने उनको प्रोग्रेस का सोचना है कि मैंने ये डिसीजंस लिए थे अपने बिजनेस के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं पहले ये इस काम
میں لیٹ سپوز میرا ایک کتابوں کا ایک کاروبار تھا، اب وہ میں نے کتابوں کے کاروبار کو دیکھا کہ یونیورسٹیز کالجز سکولز بند ہیں، اب وہ میرا کاروبار اتنا نہیں اچھا چل رہا، تو میں نے اسی کو دوسری سائٹ پہ شفٹ کرنا شروع کیا تھا. ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر میری ایکسپرٹیز بھی ہے، میری مہارت بھی ہے، میرے پاس ریسورسز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں. تو پھر میں نے ان کو جب شفٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جب ایک موبائل فون کی فرنچائز میں نے اپنے پاس رکھ لی تو وہ دھڑا دھڑ کام کرنے شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزنس مجھے راس آنے لگا ہے. تو پھر آپ اپنے فیصلوں کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بزنس کے اندر اٹک کر بیٹھنا ہے. جہاں سے آپ کو اچھا رزلٹ آ رہا ہے اور آپ کے اندر اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، آپ کو بیٹر لوکیشن بھی مل رہی ہے اپنے جاب کے لیے، اپنی شاپ کے لیے، اپنے ڈسپلے اسٹور کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں جانا چاہیے، آپ کو پیشے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب یہ وہ باتیں تھیں. اب یاد رکھیں جب آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہونی چاہیے. ہمیشہ پلاننگ سے ہی کام آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کی پلاننگ کسی اچھے طریقے سے آپ نے پلاننگ اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو آپ کے رزلٹ ڈیفینیٹلی اچھے آنے چاہیے. پلاننگ کے اندر آپ نے ان کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. جب آپ صرف ایک خوبی کو سامنے رکھیں گے، اس کی خامی کو نگلیکٹ کر دیں گے، تو وہ آپ کی ایک ایسی پلاننگ ہے جس کو ہم فالس پلاننگ کہیں گے. پلاننگ کے اندر آپ کے ان کی میرٹس اور ڈی میرٹس سارے کلیئرڈ ہونے چاہیے. آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے رزلٹ کب تک لے سکتے ہیں، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے. تو پھر آپ کو اس پلاننگ کے مطابق اپنے آپ کو کنورٹ کر دینا چاہیے. اب آپ نے 2021 کے حوالے سے اپنی پلاننگ کر لیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، آگے اپنے مارکس کو کیسے امپروو کرنا ہے، اور اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کن کن شعبہ جات کے اندر آپ نے جاب حاصل کرنی ہے. پھر اس جاب سے ریلیٹڈ آپ نے اسٹرگل شروع کر دینی ہے، چاہے بکس کی صورت میں ہو، چاہے ٹیوٹوریل کی صورت میں ہو، چاہے آپ انٹرنشپ کی صورت میں ہو، چاہے وداؤٹ انٹرنشپ آپ کو کام کرنا پڑ جائے، کر لیں. کیونکہ جابز آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پڑھے لکھے افراد کے لیے، ایجوکیٹڈ افراد کے لیے، جابز کا حصول انتہائی مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سکلز اس وقت رائج الوقت ہیں، یقیناً کامیاب افراد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی روٹین کے مطابق چلانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس انفارمیشن لینا شروع کر دیتے ہیں، ان سے متعلقہ میٹیریل اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس منزل کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ صرف اسی بات پہ بیٹھے رہیں گے کہ 2020 میں اگر گورنمنٹ نے جاب فراہم نہیں کی، 2021 میں بھی نہیں کرے گی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا انہینس کر لینا ہے، اتنے اپنے آپ کو سکل وائز، نالج وائز، میمورائزیشن وائز، اسٹڈی وائز، جب آپ یہ ساری چیزیں آپ نے انہینس کر لی ہیں تو یقیناً وہ چیز آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اور آپ لازمی اس چیز کو حاصل کر لیں گے. آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں. ٹارگٹ کے بغیر کبھی پلاننگ نہیں ہوتی. یاد رکھیں جب تک آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، آپ کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی آگے منزل نہیں ہے. منزل کے بغیر آپ کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ ٹارگٹ اپنا فکس کریں، پھر اس کی طرف سٹرگل شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مزید برائے اس حوالے سے آپ مزید کوئی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز، یہ انفارمیشن، یہ معلومات پہنچ سکیں. اب میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.